हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा टाटा मोटर्स और सेकंड यहाँ पे होगा अदानी इंटरप्राइजेस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब आपको डिस्कस करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो आप जानते हो कि आज के दिन इसका क्वार्टर का अर्निंग आने वाला था और यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ तो मालूम था कि जो नंबर है वो यहाँ पे मार्केट के बाद आते हुए दिखाई देगा और ये नंबर मार्केट के जस्ट बाद ही देखने को मिला। मतलब ऑलमोस्ट आपको 3:44 में इसका नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे हम लोग नंबर देखेंगे, लेकिन आप जानते हो कि देखो जो है जब भी कोई नंबर आता है तो भाई उसके पहले होता है उम्मीद कि शायद ये उम्मीद मतलब इस हिसाब से नंबर आ सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे आपको जो सच्चाई है वो तो यहाँ पे नंबर देखने के बाद ही मालूम चलेगा ना। लेकिन बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपके साथ एक जो इमेज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा जिसमें आपको सारा कुछ यहाँ पे सही से जो है समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका नंबर देखेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपको जो है ऑलमोस्ट जो है 5 जो है बड़े बड़े ब्रोकर जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई इस तरह से प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है। मतलब उनका यहाँ पे क्या उम्मीद था। ठीक है, अब देखो उनके हिसाब से जो एवरेज यदि आप यहाँ पे एक बार गौर करोगे तो जो है चारों का जो है 4000 करोड़ से प्लस का ही है। ठीक है, सिर्फ एक का ही जो है 4000 से कम है जो यहाँ पे दिए आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने। ठीक है, उनके हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 1 लाख करोड़ का और बाकी जो है सबका ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,10,000 तक का ही दिखाई दे रहा है। और एक और ब्रोकर जिनका नाम है आपको नोमुरा, उनका भी यहाँ पे क्या रेवेन्यू 80,000 का। ठीक है, तो ये हम लोग को मालूम चल रहा है कि भाई जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो यहाँ पे 1,10,000 से कम देखने को मतलब ऑलमोस्ट उस हिसाब से देखने को मिल सकता है इनके हिसाब से। लेकिन प्रॉफिट जो है वो सारे लोग जो है 4000 प्लस ही यहाँ पे दे रहे हैं, बस यहाँ पे आईसीआईसी को छोड़ करके। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि भाई नंबर कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो टोटल इनकम में एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि भाई 1,06,000 करोड़ का यहाँ पे जो है टोटल जो है सेल्स दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग देख ले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर भाई दोनों से ही यहाँ पे अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। तो मतलब ओवरऑल जो है वो यहाँ पे आपको उम्मीद के लायक ही नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर था कि भाई 1,10,000 तक का जो यहाँ पे नंबर दिखाई दे सकता है उसके हिसाब से ही यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है टोटल इनकम के हिसाब से। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो भाई जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च ही बढ़ा है। लेकिन इसके पिछले साल क्या था कि भाई इनकम आया यहाँ पे 80,000 करोड़ और यहाँ पर सेल आपका सॉरी यहाँ पे खर्च आपका हो गया 82,000 करोड़, मतलब भाई लॉस का नंबर। ठीक है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको इस बार लग रहा है, तो चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ तो हम लोग यहाँ पे नज़र आ रहा है जो यहाँ पे है 3832 करोड़ यहाँ पर जो है प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आफ्टर टैक्स। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले पिछले ईयर के मुकाबले तो जहाँ पर लॉस में नंबर था वो अभी यहाँ पे प्लस में। अब देखो यहाँ पे क्या जो है मैंने शेयर किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज आपके साथ जो शेयर किया था उसमें फिलहाल जो है ऑलमोस्ट जो है चारों ब्रोकर का यहाँ पे ही बोलना था कि भाई 4000 करोड़ से ऊपर आएगा, बस एक को छुड़ा करके। फिलहाल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आईसीआईसी जो है सॉरी यहाँ पे आईसीआईसी जो है उनके हिसाब से ही जो यहाँ पे आपको जो एस्टिमेट यहाँ बीट हुआ है, बाकी और चारों के हिसाब से यहाँ पे जो एस्टिमेट बीट नहीं हुआ है। तो क्या करें, क्या यहाँ पे कल जो है स्टॉक गिर सकता है या फिर यहाँ पे ऊपर उठ सकता है, वो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा, नंबर बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दिए, ऐसे कोई भी शक नहीं है। जहाँ पर लॉस आता था वो अब यहाँ पे प्रॉफिट में है, तो भाई नंबर को ख़राब समझो नहीं। और यदि मार्केट है यदि इसे आपको जो है यहाँ पे निगेटिव समझता है तो भाई मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। साथ साथ देखो यदि लॉन्ग टर्म के लिए तो आपने इन्वेस्ट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो ईवी जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट बन सकता है, इसलिए आप टाटा मोटर्स में पैसा लगा रहे हो। या फिर पावर में यदि आप देखोगे तो भाई टाटा पावर में पैसा लगा रहे हो। तो भाई यदि आपको बिजनेस पर्पस फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए है तो भाई नंबर उस हिसाब से बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आपको ट्रेडिंग पर्पस है तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इसका टेक्निकल, जो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि जब तक यहाँ पे 648 का लेवल जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट यदि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप लोग को ट्रेडिंग पर्पज से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और यदि नंबर कल सही यहाँ पे जो है मार्केट को लग जाता है और यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर
तो यहाँ पे मतलब जो स्टॉक का जो लेवल है वो शायद यहाँ पे 670 तक भी जाते हुए दिखाई दे जाए। अब यदि हम लोग यहाँ पे डाटा देखें आज का, तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग देख ले तो 43% का है टोटल जो है डिलीवरी पोजीशन। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो प्रमोटर स्टेक यहाँ पे जो थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब 0.01% का यहाँ पे कमी है। और बाकी देखोगे तो यहाँ पे जो फॉरेन वाले हैं वो यहाँ पे लगातार स्टेक को यहाँ पे गेन करते हुए ही दिखाई दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी इस लगातार स्टेक को यहाँ पे गेन कर रहे हैं। लेकिन भाई बेच कौन रहा है, तो भाई बेच रहा है यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। जहाँ पर 25% स्टेक था वो आज के समय यहाँ पे 17% का स्टेक दिखाई दे रहा है। तो लोग अक्सर यहाँ पे यही गलती करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो जरूर से आप यहाँ फोकस करके चलो, बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना, वो यहाँ पे है अदानी इंटरप्राइजेस। इसका जो नंबर है वो यहाँ पे मार्केट टाइम में ही आते हुए दिखाई दिया, 2:50 में इसका नंबर देखने को मिला है। कोई भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे क्वार्टर का अर्निंग है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बस एक चीज़ पहले शेयर कर दूँ, देखो बाई होल्ड सेल, जहाँ तक ऐसा यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको अदानी ग्रुप कि कोई भी स्टॉक को फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक यहाँ पे आपको उस तरह का गेन देखने को नहीं मिलेगा और आप लोग यहाँ पे सही से होल्ड करके भी नहीं चल पाओगे। हाँ, यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो आप जरूर यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि देखो एक लिमिट होता है जो मैंने शेयर किया जस्ट इसके पिछले वीडियो में। तो भाई मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी आप खुद से एक बार सोचना समझना, उसके बाद ही फैसला लेना। लेकिन काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे नंबर देखते हैं कि नंबर कैसा है, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे डाटा पे एक बार चार्ट पे यहाँ पे फोकस कर ले तो साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि भाई 250 के बाद यहाँ पे जो है एक निगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है उम्मीद से थोड़ा सा नंबर यहाँ पे खराब देखने को मिल रहा है। एक काम करते हैं, पहले नंबर देखते हैं। तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे देख ले टोटल इनकम, तो साफ तौर से एक बड़ा कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। 38,000 करोड़ से घटकर यहाँ पे 23,000 करोड़। देखो जो इनका काम है वो यहाँ पे इसी प्रकार से जो है इनकम में ग्रोथ या फिर आपको अनग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी शक मत रखना, ठीक है। क्योंकि देखो इनका काम ही आपको वही चीज़ है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस के यहाँ पे कंट्रोल, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स था आपको सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी दिखाई दिया है। इस बार यहाँ पे जो सेल्स कम हुआ है तो यहाँ पे खर्च भी कम हुआ है, जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है मेरे हिसाब से। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख ले डायरेक्ट है इसका कि जो प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो भाई यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो यहाँ पर 432 करोड़ से घटकर यहाँ पे हो चुका है 333 करोड़। और यदि हम लोग देख रहे हैं क्वार्टर तो यहाँ पर भी भाई 676 करोड़ से घट गया है। मतलब कि क्वार्टर तो ऑलमोस्ट जो है 50% यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। और आपको ईयर ऑन ईयर भी भाई ऑलमोस्ट 25% तक यहाँ पे फॉल है। मतलब ओवरऑल जो नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। और इसलिए मात्र जो है 40 मिनट के अंदर जहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक का जो गेन हो रहा था वो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस में आ जाता है। तो मतलब नंबर सही नहीं आया है और इसका जो रिएक्ट होगा वो यहाँ पे कल के दिन भी होते हुए दिखाई देगा मेरे हिसाब से। तो ज़रूर से आप यहाँ पे फोकस करना। बाकी जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़रूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।